हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करे। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इत्र हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाती है। इनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धन, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वीं भुजा में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाला जप माला धारण करती है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंबड़े अर्थात पेठे का भोग लगाया जाता है। संस्कृत में कुंबड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता इन्हीं देवी में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। शांत, प्रसन्न और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और दुखों का नाश होता है और भक्तों को लंबी आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। यह देवी बहुत ही कम सेवा और बहुत ही कम पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को बड़ी आसानी से देवी की कृपा पद प्राप्त होती है। यह देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसीलिए भक्तों को सदा ही देवी कुष्मांडा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा को सिंदूर, धूप, अक्षत के साथ ही लाल या नारंगी रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। सुबह और शाम विधि विधान से माँ कुष्मांडा की धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए और श्री दुर्गा सरस्वती का पाठ करने के साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और सबसे अंत में माँ दुर्गा कुष्मांडा की या फिर माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आज के दिन मनोकामनाएं पूर्ति के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करने के बाद किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को पेठे की मिठाई का दान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा को पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे कुष्मांडा को अर्पित किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए इस दिन माँ को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। चलिए अब करते हैं माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, साक बरी को माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीम पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कार्य पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। तो ये थी आज की माँ कुष्मांडा की आरती और कथा के बारे में।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।